हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के स्विफ्ट के चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में जो कोर्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, यानी ये जो कोर्ट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि इंडिया जो हमारी कंट्री जो इंडिया है वहाँ पे 3 लेवल के कोर्ट्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल्स। तो जो हमारे लो लेवल के कोर्स होते हैं वो बहुत सारे कोर्स होते हैं। वही एक जो कोर्ट होता है वो अपेक्स लेवल पे होता है, यानी टॉप लेवल पे होता है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने केसेस को लेके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, जहाँ आमतौर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हमारे तहसील लेवल्स पे होते हैं, टाउन्स में होते हैं, वहाँ पे जाते हैं। और वो जो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं और अलग अलग केसेस के ऊपर वहाँ पे हेयरिंग होती है। तो वैसे ही जो हर एक जो स्टेट होती है, स्टेट जो है वो डिवाइड होती है आगे डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट होता है वो प्रिजाइडेड होता है बाय डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि उसके जो फैसले वो जज करता है। वैसे ही ईच स्टेट, हर एक जो स्टेट होता है उसका भी एक कोर्ट होता है, और उसे हम बोलते हैं हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, यानी कि वो स्टेट का पूरी हाई कोर्ट होता है, स्टेट का कोर्ट होता है। वही जो टॉप लेवल पे होता है वो हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में है, और सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट होता है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वो डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे जो है वाइंड अप हो जाते हैं ऑल लोअर कोर्ट्स जो भी होते हैं इंडिया के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला जो होता है, किसी भी केस का जो फैसला होगा वो ऑटोमेटिकली वो लोअर केसेस के में चला जाता है, वो वाइंड अप हो जाते हैं छोटे कोर्ट्स में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक इंडिया के जो कोर्ट्स हैं उनकी जहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है। तो जो डायग्राम है वो एक पिरामिड की तरह है, यानी कि जो नीचे वाले नीचे है, जहाँ पे नीचे में होते हैं हमारे पास लो लेवल्स के कोर्ट, जो हमारे पास तहसील लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। तो जहाँ मिडल में होता है हमारे पास स्टेट कोर्ट जो स्टेट लेवल पे होता है, जिसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं। और टॉप लेवल पे होता है जो अपेक्स लेवल होता है, अपेक्स लेवल पे टॉप लेवल, यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो कि कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। तो ये होता है सबसे टॉप में अपेक्स लेवल पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नीचे देखते हैं, तो नीचे जहाँ पे हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर, कि जो अलग अलग लेवल के जो कोर्ट होते हैं क्या ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इसका आंसर है यस, हाँ ये कनेक्टेड होते हैं। तो कैसे कनेक्ट होते हैं इन इंडिया? तो इंडिया का जो जुडिशल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। और जुडिशल सिस्टम इंटीग्रेटेड मतलब कि इसमें जितने भी जो डिसीजन होते हैं वो होते हैं हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट के, वो वाइंड अप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली लोअर कोर्ट में। मतलब कि एक ऐसा केस होगा जिस जो लोअर कोर्ट में चल रहा है, और वही केस जो है वो हाई कोर्ट जहाँ सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला आ चुका होगा। तो जो लोअर कोर्ट होगा वो उसी केस को के फैसले को अपनी नज़र में रखते हुए उस केस का फैसला सुनाएगा। तो ऑटोमेटिकली वो ये लोअर हाई लेवल जहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वो लो लेवल में बाइंडिंग हो जाता है। तो जो अनदर वे है, दूसरा वे है जो अंडरस्टैंडिंग करने का, इंटीग्रेशन को समझने का, वो ये है कि इंडिया में अपील सिस्टम है। अपील सिस्टम क्या होता है कि एक आदमी जो होता है, पर्सन जो होता है, वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, अगर उसका ये मानना है कि जो लोअर कोर्ट है उसकी जो जजमेंट है वो सही नहीं है, तो वो अपनी केस को लेके वो हाई कोर्ट तक जा सकता है। जहाँ अगर हाई कोर्ट से कोई जजमेंट सही नहीं लगती है तो वो सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकता है। तो स्टूडेंट जहाँ पे समझते हैं कि अपील सिस्टम जो होता है, इसको सही तरीके से समझ लेते हैं कि असल में जो अपील सिस्टम वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से चलता है। तो ये बात है एक स्टेट की, यानी कि दिल्ली की वर्सेस लक्ष्मण
कुमार एंड अदर, कुछ और हैं। ये बात है 1985 की, कि उनका एक केस है, किस तरीके से वो जो केस है वो लो कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और उसका क्या फ़ैसला आता है। यहाँ पे बताया जाता है कि फरवरी 1980 की बात है। जो लक्ष्मण कुमार है वो शादी करता है एक लड़की से जिसका नाम सुधा गोयल है। उसकी उम्र लड़की की 20 साल। तो ये जो दोनों हैं वो दिल्ली में रहते हैं एक फ्लैट में, और इनके साथ लक्ष्मण का भाई और उसकी लक्ष्मण की फैमिली भी रहती है, घर वाले। तो 2 दिसंबर 1980 को सुधा जो है वो हॉस्पिटल में मर जाती है आग लगने की वजह से। वो उसकी फैमिली, जो सुधा की फैमिली है, वो केस ले जाती है, केस करती है कोर्ट में। और जब इस केस जो है जो ट्रायल पे होता है, केस यानी कोर्ट में होता है, और कोर्ट में जो लक्ष्मण के जो नेवरे होते हैं, उनके पड़ोसी होते हैं, उनको बुलाया जाता है विटनेस के लिए। तो ये लोग बताते हैं कि 1 दिसंबर की बात है, रात को 1 दिसंबर की बात है कि सुधा, हमने देखा कि सुधा जो है वो स्क्रैम कर रही है, चला रही है ज़ोर से, और हम जब बाय फोर्स जो है वो लक्ष्मण के घर में घुसते हैं, उसके फ्लैट में घुसते हैं, और देखते हैं कि सुधा जो है वो खड़ी है और उसकी साड़ी में आग लगी हुई है। तो हम लोग जो रैपिंग करते हैं सुधा को, और कंबल के साथ या एक ढनी कंबल बैग लेके सुधा की आग को बुझाते हैं। और सुधा जो है वो बताती है कि उसकी जो मदर इन लॉ है शकुंतला, उसने उसके ऊपर केरोसिन डाला है, और उसका जो हस्बैंड है लक्ष्मण, उसने उसको आग लगाई है। ड्यूरिंग द ट्रायल जो मेंबर्स होते हैं, सुधा की फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जो उसके पड़ोसी होते हैं, वो बताते हैं कि सुधा को अक्सर जो है वो तंग किया जाता था। उसके ससुराल साइड से डिमांडिंग होती थी उनकी, जैसे कैश की, या स्कूटर, या फ्रिज की, जब कि उसके बच्चे का जन्मदिन था उस मौके पे। तो वहीं दूसरी ओर जो लक्ष्मण है वो डिफेंस करते हुए बताता है कि सुधा जो है एक्सीडेंटली उसको आग लगी थी, जबकि वो दूध गर्म कर रही थी। दूध गर्म करते वक्त एक्सीडेंटली उसकी साड़ी को आग लगी थी, हमने उसे नहीं जलाया। तो वहीं दूसरी साइड, और उसके एविडेंस को देखते हुए जो ट्रायल कोर्ट होता है वो अपनी कन्विक्टिंग देता है कि लक्ष्मण और उसकी जो माँ है शकुंतला, और उसका भाई शकुंतला का ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्रा, उन तीनों को जो है वो डेथ की सज़ा सुनाता है, यानी कि मौत की सज़ा सुनाता है, जो लॉ कोर्ट होता है, ट्रायल कोर्ट जो होता है। तो नवंबर 1983 में ये तीनों लोग जो हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में अपील करते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट है उसकी जो वर्डिंग है, उसको जो जजमेंट है वो सही नहीं है, तो वो अपील करते हैं हाई कोर्ट में। तो वहीं जो हाई कोर्ट होता है वो सुनता है, इनके आर्गूमेंट को सुनता है, लॉयर को सुनता है, और डिसाइड करता है जो सुधा है वो एक्सीडेंटली उसको फायर लगी थी केरोसिन स्टोव के कारण, और लक्ष्मण और शकुंतला और जो सुभाष है वो तीनों जो हैं वो उनको छोड़ देता है। उन्होंने उसको नहीं मारा हुआ, तीनों को बरी कर दे छोड़ देता है। तो इसी बात को देखते हुए जो जैसे कि आपको याद होगा कि जो आप पिछली बुक्स में 7वीं में आपने पढ़ा था कि वुमेन्स का जो ग्रुप है वो किस तरीके से काम करता है, क्या करता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो वुमेन थी उन्होंने प्रोटेस्ट करती हैं अपने जस्टिस के लिए अलग अलग कोर्ट के सामने, कि जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो सही नहीं है। इस तरीके से वुमेन के और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होएगी, जैसे कि ट्रबल में आ जाएगी। वो डिमॉन्स्ट्रेशन भी करते हैं और सेपरेट अपील करते हैं एक हाई कोर्ट के डिसीजन को लेके सुप्रीम कोर्ट में। और कौन करता है, ये करते हैं इंडिया फाउंडेशन लॉयर वुमेन। जो लॉयर वुमेन होती हैं उनका एक ग्रुप होता है फेडरेशन, ये जाके सुप्रीम कोर्ट के अंगेंस्ट में हाई कोर्ट के अंगेंस्ट में जाकर ये फैसला हाई कोर्ट के अंगेंस्ट में जाकर
जो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं हाई कोर्ट के अगेंस्ट में कि उसकी जो हाई कोर्ट की जो डिसीजन है वो सही नहीं है। तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनकी अपील को सुनते हुए, अपील को देखते हुए जो तीनों अक्यूट होते हैं लक्ष्मण और उनके 2 फैमिली मेम्बर को उनको सुनता है। सुप्रीम कोर्ट फिर इनके आर्गूमेंट, लॉयर के आर्गूमेंट को सुनता है और इस नतीजे पे पहुंचता है कि जो जो हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको भी सुनता है, उसको भी देखते हुए फिर जो लक्ष्मण और उसकी जो माँ हैं वो दोनों गिल्टी पाए जाते हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो इन दोनों लॉयरों को सुनता है, लक्ष्मण को भी सुनता है और हाई कोर्ट का जो फैसला आया होता है उसको भी देखते हुए वो अपनी जजमेंट बताता है कि जो लक्ष्मण है और उसकी माँ है ये दोनों गिल्टी हैं, और जो उसका सुगंधा का जो ब्रदर इन लॉ है वो सुभाष, वो गिल्टी नहीं है। तो वो सुभाष को छोड़ देते हैं और इन दोनों को जो है, यानी कि इन दोनों को सज़ा होती है प्रिजन ऑफ लाइफ। यानी कि लक्ष्मण और उसकी माँ के खिलाफ ही एविडेंस उनको मिलते हैं और सुभाष के खिलाफ नहीं मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट होता है वो डिसाइड करता है, उनको सज़ा देता है, प्रिजन ऑफ लाइफ, उम्र भर की सज़ा देता है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से जो एक लोअर केस का जो जजमेंट होती है, अगर वो सही नहीं लगे तो वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट की जजमेंट सही नहीं लगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अच्छे से देखा कि जो अपील सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है लोअर केस से लेके अपर केस तक। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि जो इंडिया में जो कोर्ट हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।